जाए तो पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इन गांव वासियों पर क्या बीतती होगी हर साल। ये प्रतिनिधि, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता बिल्कुल कैसी भी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि सामने आगे फिलहाल जुआ जो आएगा वो वोट मांगने के समय तो उसको खैरियत ना समझे अपनी। हाँ बस ज़्यादा ना कहा था हम जिंदा बने रहे तो उन्हें हम सड़क कराई दिए। वोट तो काऊ बनने ना आया, एक संदूकिया पैसा में तो भरवाई दिए उनकी हम। हमारी बहुत बच्चों की परेशानी, टट्टी की, पेशाब की और खाने पीने की व्यवस्था बहुत खराब हो रही है हमारे। दोस्तों नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं अखाड़ा न्यूज। दोस्तों अभी बरसात का मौसम चल रहा है और पूरे देश की और प्रदेश की नदियां उफान पर चल रही हैं। चारों तरफ बाढ़ का और बारिश का वातावरण है। जिधर देखो उधर बोही नदी अपने चरम पर है और तांडव मचा रही हैं। तो आज हम अपने कासगंज ज़िले के कादरगंज के पुल पर आए हुए हैं और यहाँ आपको दिखा पा रहे हैं कि गंगा नदी अपने किस उफान पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जिधर नज़र मारेंगे, जितनी दूर नज़र पहुँचेगी आपको पानी ही पानी दिखेगा। और यहाँ के सारे गांव जलमग्न हो चुके हैं, सारे खेत, सारी फसल बर्बाद हो चुकी हैं। लगभग एक आदमी डूबा, सारे खेतों में पानी भरा हुआ है और लोगों, गांवों में, घरों में, गलियों में चारों तरफ पानी घुस गया है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत तरसी में। हम लोग, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे जनप्रतिनिधि हो, अपने शहरों में मुख्यालयों पर बैठ के या स्टूडियो में बैठ के तमाम तरह की बातें करते रहते हैं और तमाम इधर उधर की खबरें दिखाते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बिल्कुल जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर लेके आए हैं। यहाँ हम ये आपको दिखाएंगे कि ग्राम पंचायत तरसी के लोगों की क्या स्थिति है, उनका पूरा जनजीवन किस तरह से बेहाल है। ये तरसी गांव का मेन रोड है जिस पे हम चल रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि कितनी भयंकर धार रोड के ऊपर से चल रही है और पूरा पानी गांव के अंदर घुस रहा है और चारों तरफ से गांव पानी से घिरा हुआ है। पशुओं की समस्या है कि पशु कहाँ बांधे जाएं, उनको क्या खिलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो चारा था या जो भी खेतों में फसलें थीं वो सब पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि ये खेत है जिसमें बच्चा, ये लग रहा है किसी नदी में तैर रहा हो। और यहाँ के लोगों से जब हमने बात की और यहाँ के लोगों से हमने जाना कि जब ये बाढ़ आती है तो उन्होंने कहा कि हमारा तो बेटा, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, हमको 20-30 सालों से यही माजरा देखना पड़ता है हर साल और यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी शासन या प्रशासन का व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आता है। तो अब हम आपको तरसी गांव के लोगों से बातचीत करें, वो आपको बताएंगे कि यहाँ क्या स्थिति है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो डाबर रोड है ये पूर्ण रूप से कट गया है, आधा कट चुका है और अब ये थोड़ा सा बचा हुआ है और पानी का बहाव काफ़ी तेज बढ़ रहा है। अब हम लोग तरसी गांव के भीतर घुस रहे हैं। ये सामने सारे मकान दिखाई दे रहे हैं। इन मकानों में ये पानी बिल्कुल पूरे गांव में घुस रहा है और यहाँ खड़ा हो पाना भी बहुत मुश्किल है। अब आप अनुमान लगाइए कि ये बाढ़ लगभग अगस्त और सितंबर तक रहेगी और हर साल 2 महीना 3 महीना ऐसी स्थिति रहती है। तो आप अनुमान लगाइए कि हम लोग जिन शहरों में रहते हैं वहाँ अगर 2 दिन बारिश हो जाए और जल भराव हो जाए तो पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इन गांव वासियों पर क्या बीतती होगी हर साल, ये कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। तो इस विषय पर शासन को, प्रशासन को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, लेकिन वो अपनी वोटों की रोटियां सेकने में मस्त रहते हैं। अब ये लोग बता रहे हैं कि इससे आगे आप नहीं निकल पाओगे, अब यहीं तक आप, इससे आगे बहाव ज़्यादा तेज है और सड़क कट चुकी है और काफ़ी गहरा गड्ढा भी है। हाँ। तो यहाँ क्या स्थिति रहती है? बहुत तगड़ो भैया है, नरका है, बहुत लंबो। अच्छा। और परेशानी है। तो यहाँ पर जब ये बाढ़ आती है हर साल तो यहाँ पर जैसे सरकारों की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको? कोई ना करतो भैया। इसमें ये पिछली बार भी बाढ़ आई थी, ऐसे ही पानी उतरा था लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। और ये नहीं, पिछली साल आई थी बाढ़, उसमें ये खड्डा हो गया है। यहाँ पर नहीं डामर हुआ, नहीं खिरंजा हुआ, कोई ईंट वीट का कुछ नहीं हुआ। आए दिन हमारे किसानों के ट्रैक्टर भी यहाँ पर फंसते रहे, घुमा घुमा के गांव से लाते हैं उधर उधर से, लेकिन किसी ने यहाँ पर मिट्टी तलक नहीं डलाई थी। जब आप लोग इस पानी में घिरे रहते हैं तो यहाँ कोई जैसे
आपके विधायक, आपके सांसद कोई कुछ नहीं आता, देखने कोई आते? भी नहीं आता है। कल राजू भैया आए थे, वो स्कूल से ही वापस हो गए। अच्छा, वो आए थे, वो रोड से वापस हो गए। हाँ, स्कूल से ही। अच्छा, स्कूल कैसी तक भी आए। कोई मदद नहीं करता? कोई भी मदद नहीं करता है। डीएम, एसडीएम, मजिस्ट्रेट कोई भी नहीं आता यहाँ पर। फिर आप और लोगों का फिर गांव का इतना मतलब माहौल खराब है कि बहुत ही ज़्यादा। तुम गांव में चारों तरफ पानी पानी है, बच्चे मतलब पानी के खाने पीने के लिए, बाजारू सामान के लिए तरसते हैं। वो तो दिखाई दे रहा है यहाँ ना अंदर के लोग बाहर आ पा रहे हैं, ना बाहर के लोग अंदर जा पाएंगे, तो फिर यहाँ तरस तो जाएंगे ही हर बात के लिए। और तो आप लोग जब जैसे वोट देते होगे यहाँ पे, तो आप लोग ये समस्या रखते नहीं हो? कोई समस्या नहीं रखते हैं। जब आप कहते हो तो क्या कहते हैं? जब बोले आएंगे देखना, ना विधायक आए ना कोई आए, कोई आए नहीं यहाँ पर। तो सालों हो जाती है, मतलब कोई यहाँ पर डामर नहीं डलवाता, मिट्टी नहीं डलवाता। कौन मतलब हमारे गांव का प्रधान भी ऐसा है, मतलब वो भी नहीं देखता है क्या हो रहा है। इस चीज का विरोध किया करो ना। जब वोटों के टाइम आते होंगे तब हाथ जोड़ते होंगे, पैर छूते होंगे, पैर छूते होंगे। जो मतलब अपना सर उठाता है उसी का फन कुचला जाता है यहाँ पर। मतलब जैसे अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मेरे को सब लोग दबाएंगे, ऐसा सिस्टम है यहाँ तो पर। वोट की ताकत दिखाइए ना आप अपनी। वोट की ताकत क्या है, मैं जो बता रहा हूँ ना वो बात को समझिए आप। लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर है, प्रधान और मतलब विधायक और ये एमपी सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही चलते हैं। गांव वासियों का कहना ये है कि यहाँ पे जो राजनीति है वो एक दूसरे को दबाने का काम करती है, और अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को वहीं के वहीं दबा दिया जाता है। समस्या का समाधान करने पर कोई बात नहीं करता या कोई नहीं सोचता है। थे वो मजिस्ट्रेट। अच्छा, मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम वगैरह रहे होंगे। मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी, हाँ, उसी में वो SDM अंदर से वगैरह बोल रहे रहे थे। हाँ, अब दोस्तों, आप समस्या समझ सकते हैं, इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, इनकी बातों को सुन सकते हैं। जैसा इन गांव वालों के बताने से, जैसे हम लोग ऊपर बैठ के खोखले वादे करते रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं कि उत्तम प्रदेश के, फला प्रदेश के, ढीका प्रदेश, लेकिन जब हम नीचे स्तर पे जाएं और हमारी सरकारें दावे तो बड़े बड़े करती हैं कि हम बिल्कुल पीछे बैठे आदमी की मदद करते हैं, वहाँ तक मदद पहुँचाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल पीछे बैठा आदमी है, वो जो हमारी गंगा की तलहटी है, इसके किनारे जो गांव बसे हुए हैं, इन लोगों को माना जाएगा। और यहाँ पर इन लोगों के से बातचीत करने के अनुसार ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता बिल्कुल कैसी भी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि सामने ये लड़कियाँ जिस घर में बैठी हुई हैं, उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अब ना तो इनके पास तक कोई पहुंच सकता और ना ये लड़कियां और बच्चियां वहाँ से इधर आ सकती हैं, तो कैसे ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप इनके हमारे बीच में ऐसा महसूस हो रहा है कि गंगा नदी या कोई नदी यहाँ बीच में बह रही हो, जबकि ये सड़क है। बताइए बाबूजी। बाबूजी फसल सब चली गई और मवेशी भूंगन मर रही है। अब गल्ला है ना तो खाएंगे का चीज, पशु का चीज खाएंगे, न्यार है ना, गल्ला है ना, अब बोलो का चीज खाओ जाए। कम से कम 1-1 लाख रुपया की मक्का अब तैयार, कम से कम कितना भी कमजोर किसान है उसकी 1 लाख रुपए की मक्का मारी गई। और उसके बाद में किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। पानी की वजह से जानवरों के लिए खाना वो नहीं मिल रहा है, चारा नहीं तो कहीं घास है, नहीं तो मक्का, कहीं कुछ नहीं है काटने के लिए। पानी में जाते नहीं, और जाते भी हैं ये मक्का काटने के लिए, सांप है, हम लोग जाते नहीं है इसके अंदर जो भूसा वगैरह। अब आप लोग अच्छा ये बताओ, 1 साल बाद या कुछ ही महीनों बाद हमारे देश में लोकसभा जो 2024 का चुनाव है, अब आप लोगों ने इस समस्या को, जैसे आप कह रहे हो हमारी कोई नहीं सुनता, तो अब आप लोगों का क्या मानना है इस चुनाव को लेकर? बंदा बनवा देगा पक्को, भाई आदमी हो जाएगा जो बंदा पक्को करवा देगा, बस भाई आदमी डीप हो नहीं। तो चुनाव तो अगली बार इससे पहले है, अभी बंदा बनवाया नहीं किसी ने। आप वोट दे चुके होगे, उसके बाद फिर कोई बंदा, टाइम का भी है भाई, टाइम का भी है, जो आदमी बंदा बनवा देगा बस पूरी जनता सब भाई वोट दे देगी। अच्छा, जो व्यक्ति आपके बंदे को बनवा देगा, ये तो हर बार आपसे आप भी कहते होंगे और वो भी कहते होंगे, ये समस्या कोई नई तो है नहीं बंदे वाली ना, तो वो तो आपके साथ फिर ऐसा हो जाए। बांध अब की बार पहले बांध बनेगा, उसके बाद में वोटिंग होगी। अभी तो 2-3 महीने में ये पानी सूख जाएगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा काम का। तो उसके बाद में वोट देखेंगे। वोट के लिए 5-6-7 महीने हैं अभी तो, जनवरी में ही होगा। हाँ, वो है तो अभी लगभग काफी टाइम। अब अगर ऐसा करते हैं पूरे गांव के गांव जो ऐसे ही रहेंगे, वोट डालने उन्हें जाएंगे अगर। अच्छा, आप लोग वोट का बहिष्कार भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ परेशान है तो क्या करें, वोट डाल के ही क्या करें, हमारी सुनता होना है, बताओ क्या होएगा वोट डाल के। इन ग्राम वासियों का कहना है, ये गांव इतना आक्रोश में है अभी कि ये कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि हम जितने भी गांव यहाँ पर हैं वो अब की बार चुनाव का बहिष्कार भी कर दें, हम वोट भी न डालें।
तो कितने दुखी होंगे ये लोग। आप लगातार वोट करते हो, आपकी उम्र बहुत है, तो अब तक किसी ने क्यों नहीं सुनी कोई कोई बात हमारी जीवन में ना सुनी भैया भाई। आगे क्या प्लान है? आगे प्लान जुआ जो आएगा वो वोट मांगने के समय तो खैरियत ना समझे अपनी। हाँ बस ज़्यादा ना कहा था हम जिंदा बने रहे तो उन्हें हम सड़क कराई दिए, वोट तो का बनने ना आया, एक संदूकिया पैसा में तो भरवा दिए उनकी। हम बहुत दुखी है सरकार से। सरकार पास में कत्ती का है। आपने चुनी सरकार? हाँ खूब चुनी है सरकार। हाँ राजू कम से 20 साल सांसद बना देंगे, उससे कितना करना यहाँ होता है यहाँ। अरे इनसे तो बढ़िया अब 24 में इलेक्शन है। हाँ 24 वाला कहो तो मारा पड़ेगी उन्हें तो फराई ही देंगे वक्त। तो माताजी कैसे कर पा रही हैं अब सब कुछ? हम भैया कछना हमारा मकान बैठ हो जा रहा हो, पुलिया के सहारे पुलिया हम बैठे हैं, देख लो देखने वाली है। तो अब की बार 24 में किसको वोट देंगी? जो हमारी पुलिया खुलवाए, जो कोई अब पुलिया बनवाए ताई के वोट देंगे, ताई के वोट देंगे। 3 महीना जाते अब तो 2 साल से मर रहे हैं कि जो चार दाने उना हो रहे, एक फसल में क्या करें? पुलिया खुलवा दे भैया, बारे बारे बाला काम का मान लागना तो कैसे का गुजर होए? वो पुलिया नहीं कोई गोलन देता है। अच्छा, योगी जी के काम पर कुछ कहना चाहेंगी? योगी जाए है कि जो हमको लाभ दें। आज हम मर रहे हैं भूखे प्यासे, बाली बच्चा कहाँ लेकर जाए? बहुत चलेगी सबरी 4 बीघा फूलत है, बेऊ चलेगा, का खाइए का? अपना बिका के बच्चा बेचा कहाँ जमा? 3 बीघा मोदी को आवा लगता है वोट, मोदी को दिया वोट जो हमारे सुरक्षा करें, जो पुलिया उलिया जो है जाना बनना पे पुलिया खुलवा में जो पानी निकास हो सब लगता है। अब देखा जाए होता है जो हार हमारा है सुकून करना है बिल्कुल। आपने 2 बार मोदी को वोट दिए, यहाँ से जो सांसद हैं वो 2 बार आप लोगों ने जिताया उनको। जब उनने 2 बार नहीं सुनी और फिर आप कह रही हैं हम फिर भी उनको वोट देंगे, अब की बार फिर नहीं सुनी, फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या हम काऊ को नहीं दें फिर वोट? कोई ना सुने तो काऊ को नहीं दी वोट, चाहे हम ऐसे ही ना ऐसे ही बने रहिए। हम वोट किसी को नहीं दे सकते भाई। हमारी बहुत बच्चों की परेशानी, टट्टी की, पेशाब की और खाने पीने की व्यवस्था बहुत खराब हो रही है हमारे गाँव में। हम किसी को वोट नहीं देंगे। अब फिर क्या करेंगी आप जब किसी को वोट नहीं देंगी? हम हमारे गांव की सुरक्षा करो, हम वोट लेने आएंगे, उसको देंगे जो हमारी सुरक्षा करेगा उसको देंगे, हमारे गांव की जो सुरक्षा करेगा। तो अब की बार जब नेता इलेक्शन पे वोट मांगने आएंगे तो आप क्या कहेंगी उनसे? क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हमारी गांव की सुरक्षा करो, मेरे खेत में पुलिया मतलब बंद कर दी है। 2 साल हो गए भाई, बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, मोल धोल से गुजर करते हैं, सब्जी तक नहीं मिल पाती है। हम लोग सब्जी करके वो गुजारा करते हैं खेतों में। तो साथियों, आपने देखा कि हम लोगों को देख के पूरा गांव किस कदर इकट्ठा हो गया और यहाँ की महिलाएं कितनी परेशान है कि हमको देख के कि पता नहीं इन्हीं के द्वारा कोई सहायता मिल जाए। अब चूँकि हम सरकार नहीं है, हम यहाँ के सांसद नहीं है, हम यहाँ के विधायक नहीं है, तो हम क्या सहायता दे सकते हैं। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर आके इस गांव किस माहौल में जी रहा है, यहाँ के जितने भी गंगा के किनारे गांव हैं उनकी क्या दशा है, वो हम सरकार को, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के प्रशासन को, शासन को हम दिखाएंगे और उनको बताएंगे। अब इस पर उनका काम है कि वो संज्ञान लेके और तुरंत यहाँ पर कार्रवाई करें और इनको राहत देने का कष्ट करें। तो आप देख रहे थे अखाड़ा न्यूज़। धन्यवाद।